हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की डेट है 17 सितंबर और आज है अनंत। हमें तो शादी के पहले कुछ भी नहीं पता रहता है क्योंकि हम ऑल डिपेंड रहते हैं अपनी मम्मा पे या फिर अपनी दादी पे। मैं तो अपनी दादी पे डिपेंड रहती थी, तो जो भी पूजा पाठ का चीज़ होता था या जो भी मतलब त्यौहार, वैसे बड़े बड़े त्यौहार पता है हमें, ये सब चीज़ें नहीं पता थी शादी के पहले। तो शादी के बाद काफ़ी कुछ पता चल गया कि अनंत कब स्टार्ट होता है, अनंत क्या होता है। तो अनंत के दिन हमारे ससुराल साइड में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, इनफैक्ट जो यूपी बिहार से हैं उनके यहाँ पे वो बनता है पूड़ी सब्ज़ी एंड सेवई। खीर किसी का नहीं बनता मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मम्मी कही थी सेवई ही बनता है। तो आप आगे देखना, मैं पूड़ी सेवई और आलू परवल की सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए अभी ऑफ़िस ले जाने के लिए लंच रेडी कर रही थी। तो लंच में मैंने आज बनाया है सत्तू का पराठा। और मैं सत्तू के पराठे में पहले सत्तू और फिर ऑयल और थोड़ा सा आम का अचार, मम्मी बोलती हैं यहाँ पे ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा आम का अचार खट्टा करने के लिए। वैसे काफ़ी लोग नींबू भी डालते हैं, हमारे यहाँ नींबू पड़ता था मायके में, बट यहाँ पे आम का अचार मम्मी डालती हैं थोड़ा सा। फिर मैंने वो डाला, उसके बाद अजवाइन और काली वाली जो होती है ना, उसको शायद कलौंजी बोलते हैं, वो डाला। नमक डाला टेस्ट अकॉर्डिंग, और मम्मी ने प्याज चॉप करके रखा था फिर वो डाला। सब कुछ मिक्स करके मैंने यहाँ पे सत्तू रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया। फिर मैंने एक साइड रखा था चाय, क्योंकि मम्मी पी चुकी थी, मैं पूजा कर रही थी तो लेट हो गया था। तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए फिर चाय रेडी की, चाय छान वान के हमने चाय पी लिया। उसके बाद फिर मैं पराठा बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको जाने में भी लेट हो रहा था और वो अब नहाने चले गए थे। यार इतना काम तो कोई भी लड़की शादी के पहले नहीं करती है, मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं करती। पहले की औरतें तो करती भी थी, या लड़कियां भी पहले की जो शादी से पहले थी वो तो करती थी। हम तो मतलब इतना तो किए ही नहीं यार। ज़िम्मेदारी कौन लेके, पहले ही सही चलता है, जब सर पे आता है तो वैसे सभी का हो जाता है। पहले मेरे को भी ना, मेरे घर में अगल बगल में सब लोग कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं क्योंकि मैं लेट सो के उठती थी। तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मैं कभी कभी अगर लेट उठती हूँ तो मम्मी जगा देती हैं, या फिर आज तो गुस्सा ही हो गई थी क्योंकि आज मैं लेट ही उठी थी, थोड़ा टाइम बीत गया था यार। कभी कभी हो जाता है लेट। वैसे तो मम्मी कभी बोलती नहीं है इतना, लेकिन जब आ जाएगा गुस्सा तो कोई भी बोल देगा। तो मेरे को तो अब हंसी आता है, पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं आता इतना गुस्सा मम्मी के बोलने पे, क्योंकि फिर समझ में भी आता है यार, गलती जब है तो फिर चुप रहने में ही भलाई है, क्यों हम बोलने जाए जब गलती किए ही हैं तो। वैसे मम्मी ने भी ना हेल्प करा दी थी काम करने में, तो काम थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि सब्जी वब्जी मम्मी बैठे बैठे काट दी थी तो थोड़ा जल्दी बन गया था। और सच्ची बताऊँ तो मुझे सब्ज़ी काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सर पे आएगा तो सभी करते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को सब्ज़ी काटना बिल्कुल ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब तक सब्ज़ी काटेंगे नहीं तब तक भाई सब्ज़ी बन नहीं सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% लड़कियों को सब्ज़ी काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी सारा काम हो जाता है यार, बर्तन धुल जाएगा, खाना बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऐसा फ़ील होता है। लेकिन जो सब्ज़ी कटा था ना, उसका भी सब्ज़ी नहीं बनाना था यार। वो तो फिर हमें बाद में पता चला ना, क्योंकि जब पापा का कॉल आया तब ऐसे ही बात करते करते मम्मी से मतलब निकल गया कि भाई अनंत आने वाला है 17 तारीख को। तो पापा बोले कि 17 तो आज ही है, तब पता चला कि उसके आज बाद ही है। क्या तो था, पूरा किचन मैंने साफ़ किया। मुझे क्या पता था यार दोबारा भी खाना ही बनाना है फिर से। मतलब पता तो था लेकिन भूल गई। फिर सब क्लीन किया मैंने किचन। बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ भी आ गई है, हमारे गांव में भी आ गई, मायके में और यहाँ पे भी। यहाँ पे मेरा प्याज अभी मैं भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैं सिर्फ टमाटर डालूंगी। उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस एंड थोड़ी सी सेजवान चटनी, क्योंकि अगर सेजवान चटनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दोगे ना तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब तीखापन आ जाता है बहुत। और हम यहाँ पे आटे वाली मैगी खाते हैं, क्योंकि मैदे वाली मैगी नुकसान भी करती है, इसीलिए हम आटे वाली मैगी मंगाते हैं और वही खाते भी हैं। इसलिए काफ़ी मतलब महीने में कम से कम 4-5 बार मैगी खा ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो नुकसान नहीं करता है, इसीलिए हेल्थ के लिए सही रहता है। मतलब टेस्ट में भी थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी कुछ पोहा बना लिया, वैसे अधिकतर मेरे घर पे पोहा बनता है, क्योंकि मेरे हाथ का पोहा ना सबको पसंद है। मेरे फ्रेंड्स को भी, मतलब मेरी फ्रेंड को भी पसंद है, और मेरे घर वालों को तो पसंद है, ससुराल में भी मेरी मम्मी को, मतलब सासू माँ को और मेरे हस्बैंड, सभी को पसंद है मेरे हाथ का पोहा। और जब भी अगर मैं पूछूँ ना कि मम्मी क्या बना दूँ नाश्ते में, तो अधिकतर वो पोहा ही कहेंगे कि पोहा बना दो, पोहा पसंद है उनको, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस यही मेरी मैगी बन जाएगी, फिर मम्मी नहा के आती हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं,
उसके बाद फिर सब्जी और सेवई बनाती हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पूरे व्लॉग में मेरे यही किचन का काम हुआ है और क्या, घर का ही काम करने में पूरा दिन निकल गया था यार। पता है मेरे ससुराल में ना बहुत सपोर्टिव है, मतलब पढ़ाई को लेके तो बहुत ही ज़्यादा। मेरी भाभी एक हैं तो वो भी, मतलब 2 भाभी जॉब करती हैं, एक भाभी हैं तो वो भी पढ़ चुकी हैं, मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं टीचिंग लाइन में। तो वो भी जब उनका निकल जाएगा तो उनका भी हो जाएगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि भाई हमारा भी जॉब, मतलब मैं क्या, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरी भी जॉब लग जाए। वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि पढ़ा करो पढ़ा करो। मैं ही इस टाइम बहुत लापरवाही की हूँ। 1-2 एग्ज़ाम दी थी मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट मेरे को ना अभी नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना होगा, जो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। किचन में टाइम निकाल दे रही हूँ मैं अपनी तरफ से। मेरे को देखो, एक लड़की को क्या है ना कि पहले मैं सोचती थी कि नहीं सब मतलब करवाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ मैनेज करना होगा खुद से ही। पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होगा और घर के काम के लिए भी टाइम निकालना होगा, जो कि चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी बट अब पता चल गई है। तो अभी मैं अपने ट्रैक पे हूँ, बट उतनी सही तरीके से नहीं हो जाऊँगी। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ, जो मेरे पापा हैं यहाँ पे, तो वो भी बोलते हैं कोई फॉर्म वॉर्म आता है तो फिर बोलते हैं कि भरवा दो उसका फॉर्म। तो मतलब जब मैं रेडी, मतलब मेरे को खुद होता है ना कि जब मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो फॉर्म भर के क्या ही करूँगी, पैसा वेस्ट होगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि लग जाऊँ भाई अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म्स भी आ रहे हैं। तो पढ़ाई कर लूँगी तो नौकरी काम देगी, और कुछ काम नहीं देने वाला है लाइफ में। घर का काम तो ये सब तो सीख ही लिया, अब शादी हो गई तो ये सब तो करना ही है, लेकिन नौकरी बहुत ज़रूरी है। और हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए यार, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। अब बारी है कपड़े धो के डालने की। तो कपड़ा मेरा धुल चुका था, अब मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर ये कैसा ईंटा वगैरह रखा है पूरा। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे जो फादर इन लॉ, मतलब यहाँ के जो पापा हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो जब वो छुट्टी पे आते हैं तब मतलब ये सब काम कराते हैं घर का, क्योंकि हमारा अभी ग्राउंड फ्लोर बना है, अभी फर्स्ट फ्लोर बनना बाकी है। तो अब उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, पापा अब इस बार छुट्टी पे आएंगे तो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और बिना बेल आइकन दबाए तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। सो अभी आप लोगों ने जैसा देखा कि मैंने पूरा व्लॉग आज किचन पे ही बना दिया है, पूरा व्लॉग, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पे खाना पीना बना रही थी। सुबह से ही काफ़ी लेट भी हो गया था यार, बहुत लेट हो गया था। आज 1 बज गया था, 12:30 1 बज गया था पूरा काम कंप्लीट करने में। फिर मैं बहुत थक चुकी थी आज, तो फिर वही खा पी के हम लोग, मैं और मम्मी 3 बजे तक सो गए। उसके बाद वही उठे तो अभी चाय पानी नहीं हुआ है, क्योंकि मम्मी गई हैं अभी, बगल में आंटी हैं, उनको बेबी बॉय हुआ था काफ़ी टाइम बाद, तो उनके घर पे गई हैं। वो फ़ोन करके बुलाई कि भाई आज सुबह से आई नहीं है आप एक बार भी। तो मम्मी गई हैं, बस मैं यहीं पर बैठी हूँ। हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।